नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्योर फॉर सिलेक्शन अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक के एक ऐसे चैप्टर की जो कि आप बोल सकते हो कि अर्थमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे डीप चैप्टर है। वो ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उस चैप्टर के ऊपर ना बहुत सारे चैप्टर बेस्ड हैं। अगर वो चैप्टर आपके क्लियर है तो इसका मतलब आपका आधे से ज़्यादा अर्थमेटिक क्लियर है। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस चैप्टर का नाम क्या होगा भैया? इस चैप्टर का नाम होगा परसेंटेज। आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं भैया कि इस परसेंटेज चैप्टर के अंदर हमारे बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड हैं। जैसे सबसे पहले तो खुद परसेंटेज हो गया, उस परसेंटेज के बाद दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस का, तीसरा चैप्टर हो गया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का, चौथा चैप्टर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का, पांचवा चैप्टर हो गया आपका एलिगेशन यानी कि मिश्रण, छठा चैप्टर हो गया आपका रेशो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। और भी ज्यादातर जितने चैप्टर है उनमें भी हमें परसेंटेज थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे वर्क एंड टाइम हो गया, उसमें भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट कार्य है, तो वहां भी परसेंटेज का यूज है। वर्क एंड टाइम के बाद में हमारा टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, या हमारा और भी कोई चैप्टर है, सबके अंदर परसेंटेज इंक्लूड है। इसीलिए हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एक बार अगर आप लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद भूल नहीं पाओगे, और अच्छे से समझ लिया तो फिर ये जो और जो चैप्टर हम लोगों के पास है वो भी बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है ना? स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे एक एडवांस लेवल पर। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत का। ठीक है, देखो इसके अगर आप इसे तोड़ के लिखोगे प्रति और प्लस सत्ता, तो इसी में छुपा हुआ है। सत्ता का मतलब आप कह सकते हो 100। ठीक है ना? प्रति 100, तो इसका मतलब प्रति 100 भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना? परसेंटेज का ये साइन होता है भाई। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के बाद में ये वाला साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उस संख्या का हमें परसेंट दिया है। जैसे बोल दिया कि 100 का 10%। ठीक है, तो 10 के पीछे परसेंट लिखा है, इसका मतलब ये प्रतिशत हमें दे रखा है। क्या मतलब होता है इस परसेंटेज का? कुछ मतलब नहीं होता इस परसेंट का। अगर ये साइन किसी भी संख्या के बाद में लिखा हुआ है, जैसे 10% लिखा है, तो इसका मतलब होता है इसके संख्या के बटे में 100, इस संख्या के बटे में 100। ठीक है, अगर कहीं भी आप लोगों को संख्या के बाद में परसेंट का साइन दे रखा है, उसका मतलब है संख्या के बटे में 100। देखो कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई एक बच्चे ने इतने में से इतने नंबर प्राप्त कर लिए, तो फिर उसकी परसेंट कितनी बनी? जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि 12th और 10th के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, और वहां से किसी बच्चे ने 12th में 500 में से 340 मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब हमने पूछ लिया कि भाई तेरे कितने परसेंट नंबर है। तो अगर आपको कहीं परसेंट निकालना हो, कहीं परसेंट निकालना हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये काम करना है कि ये देखो कि उसके नंबर आए कितने हैं। उसके नंबर आए हैं 340, और आए कितने में से आए? 500 में से आए हैं। 340 नंबर है, 500 में से आए हैं। परसेंट निकालने के लिए हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देंगे। बस इतना काम आप लोगों को करना है। उस बच्चे के परसेंट अब ये 68% है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 10th स्टैंडर्ड में 600 में से आए हैं 480 नंबर, हम बोल देते हैं कि भाई इतने नंबर उसके हैं, तो इसके कितने परसेंट? उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देख लो कि भाई 480 नंबर आए कितने में से? 600 में से आए।
और याद रखना कहीं भी परसेंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देंगे, तो उस बच्चे के नंबर है 80%। ये परसेंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है। और ये अगर कहीं पे साइन है तो इसका मतलब है इस संख्या के बटे में 100। जैसे अगर देखो यहाँ पे आपको पता है बच्चे के मार्क्स आए हैं 600 में से 480। अगर कोई आपसे ये बोल देता कि भाई एक बच्चे के 600 में से 80% नंबर आए हैं, 600 में से 80% नंबर आए, तो उसके लिए पता है करना क्या है, उसके लिए कुछ नहीं करना कि भाई नंबर है कितने ओवरऑल 600, 600 में से 80% नंबर है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, ये परसेंट हटा के नीचे 100 लेके जाना है, तो 600 गुणा 80 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और हमें पता लगा कि इस बच्चे के नंबर कितने आए हैं 480। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि बच्चे के नंबर 600 में से 480 आए। तो सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है कि अगर कहीं परसेंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 और कहीं पे परसेंट दे रखा हो तो इसका मतलब है बटे में 100। ये छोटी सी बात है, इसकी बेसिक बात परसेंटेज है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो इस परसेंटेज का सबसे पहला और आसान सवाल, सबसे पहला और आसान सवाल, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये होता है कि कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, भिन्न में बदलो, ठीक है ना। कन्वर्टेड इन फ्रैक्शन या कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, भिन्न में बदलो। चीजों को भिन्न में कैसे बदलना है वो चीज देखो सीखते हैं। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई कि अगर किसी संख्या के बाद में परसेंट लिखा है, जैसे 1% लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 1/100, इसका मतलब होगा 1/100। अगर कहीं पे 2% लिखा है, इसका मतलब होगा 1/50। क्यों 2/100 कर देंगे, 2 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 1/50। अच्छा देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 50% की भिन्न क्या होगी या 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 50% भाई हमने इस 1/50 को पलट के कितना लिख दिया 50, तो फिर इस 2 को पलट के कितना लिख दो 1/2, 50% की फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है। आगे देखो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि 100% की फ्रैक्शन कितनी होगी, जब हमें पता है 1% की फ्रैक्शन 1/100 है, इसको पलट के लिख दो तो 100% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है ना ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में अगर कहीं पे लिखा है 3%, इसका मतलब है 3 सीधे 100, ठीक है भैया। अगर इसे पलट के लिख दूं, पलट के कितना लिख सकते हैं 100/3। अब 100/3 को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 33 सही 1/3, तो इस 33 सही 1/3% की अगर फ्रैक्शन निकालें, भाई हमने इसको पलट के लिखा था 33 सही 1/3, तो फिर इसको भी पलट के लिख दो 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और अच्छी फ्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसे जस्ट डबल कर दूं, 33 सही 1/3 को हम डबल कर दें या 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे 33 दूनी 66, 2/3, 66 सही 2/3 हो जाएगा। तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन इधर भी आप 2 से गुणा कर दो 2/3 हो जाएगी, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो 4% की अगर फ्रैक्शन निकालें, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, ठीक है। तो फिर इस 1/25 को पलट के कितना लिख सकते हैं भैया 25%, ठीक है। अब इस 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो अगर मैं इसको चलो अभी इसे छोड़ दे, आगे चलते हैं। उसके बाद 5% की फ्रैक्शन 1/20, 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, तो ऐसे इस 20 को पलट के कितना लिख सकते हो 1/20 को पलट के 20,
तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। ठीक है, ये फ्रैक्शन ना आप डायरेक्ट याद रख लेना। ऐसा होगा कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे ना उनमें ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो अगर आप लोग याद रख लोगे तो वहां आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि ये फ्रैक्शन आई कैसे। ठीक है, हमें सीधे सीधे याद रहेगा कि 5% को हम 1/20 लिखेंगे या 20% को 1/5 लिखेंगे। ठीक है, तो इस साइड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिख देता हूँ जो हमारे पेपर में काम आएंगी या हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाला था, अगर मैं आपसे बोलूं कि 6% की फ्रैक्शन कितनी होगी, यहाँ पे देखो 6% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 6% की फ्रैक्शन होती है 3/50। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार, 100 को 2 से काटेंगे 50 बार, 3/50। उसके बाद में क्या करना है, इसको पलट के लिखोगे ना 50/3, तो 50/3 को आप 16 से ही 2/3 भी लिख सकते हो। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, यहाँ 25% की फ्रैक्शन हमने की 1/4 है। अगर मैं आपसे बोलूं इसको आप हाफ कर दो, तो 25% को हाफ करके कितना लिखोगे, 12.5%। ठीक है, तो फिर 1/4 को भी हाफ लिख दो। 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/, भाई इसमें भी 2 की गुणा हो जाएगी नीचे, भाई 25 में हमने नीचे 2 से भाग दे दिया, 1/4 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे गुणा 2 की हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो हमारी मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है, जैसे 16 से ही 2/3% है, ये एग्जाम में आती रहती है। उसके बाद में 12.5% है, ये एग्जाम में आती रहती है। एक 9 से ही 1/11% और लिख लेना, इसकी फ्रैक्शन 1/11 होती है। और अगर 11 यहाँ पे हो, 9 यहाँ पे हो, 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन, तो यहाँ पे होगा 1/9। ये दोनों ही फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही भिन्न इंपॉर्टेंट है, तो ये भिन्न आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली छोटी फ्रैक्शंस की, छोटी भिन्नों की। लेकिन अगर भिन्न बड़े लेवल पे आ जाए, बड़े लेवल पे कैसे आ जाए, जैसे कहीं पे आपको दे दिया कि भाई 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो, 116 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो। सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ देखना कि इस 116 से ही 2/3 को हम लिख क्या सकते हैं भाई, 100% लिखो, इसको ब्रेक कर दो, इसे तोड़ के लिख दो, 100% प्लस 16 से ही 2/3%। ठीक है ना, 100% प्लस 16 से ही 2/3%, क्योंकि ऐड करोगे 116 से ही 2/3% हो जाएगा। अब इस 100% की फ्रैक्शन अभी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, क्या लिखी थी भैया, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, इसकी 1 लिख लो। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 होती है, 6 एकम 6 और 1 7/6 हो जाएगी। कोई भी बड़ी फ्रैक्शन है आप इजीली इस तरह से ब्रेक कर सकते, 7/6 हो जाएगी। उसके बाद में जैसे अगर यहाँ पे आपको एक और बड़ी फ्रैक्शन मैं दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे उसने लिख दिया 333 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रेक करके लिख दो इसको, 300 और प्लस 33 से ही 1/3%। ठीक है, अब 300% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई, जब 100 की 1 है तो इधर गुणा 3 की कर लो, तो इधर भी 3 की हो जाएगी। 300% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और प्लस 33 से 1/3 की 1/3 होती है, 3 3 और 1 10/3 हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखो आप लोग ये बोलोगे कि फ्रैक्शन बता रहे हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन का यूज क्या है, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, तो वो चीज हम अभी देखेंगे। ठीक है ना,
जो फ्रैक्शन हमें याद आती रहेंगी, अच्छी अच्छी फ्रैक्शन है, वो बीच बीच में हम लिखवाते रहेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। किसी संख्या में 14 जोड़ने पर, किसी संख्या में 14 जोड़ने पर वह स्वयं की 116 सही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, किसी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर, किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने पर वह संख्या 280 हो जाती है। ठीक है भैया, और ये संख्या ज्ञात करो। ये हमसे सवाल कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर आपको कहीं परसेंटेज दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 40% जोड़ने पर संख्या 280 हो जाती है, संख्या ज्ञात करो, तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है। इस 40% को फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दो। फ्रैक्शन में तोड़ के कितना लिखेंगे, देखो अगर एकदम से फ्रैक्शन समझ में ना आए ना, तो सिर्फ वही काम करो जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। करना क्या है, इस परसेंट को हटा के नीचे 100 लेके आओ। ठीक है, 40/100, बस इसे तोड़ के लिख दो। 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/5। ठीक है ना, इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/5। तो इस 5 को हमने मानना है संख्या, 5 को हमने मानना है संख्या। ठीक है, और 5 का आप 40% निकालोगे भी तो वो 2 आएगा, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे, अगर वो जोड़ने के लिए बोल रहा है तो ये वाली संख्या जोड़ दो, अगर घटाने के लिए बोले तो घटा देना। ठीक है ना, जैसे 5 और 2 7, भाई 40% जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है, 280 हो जाती है। तो फिर 5 में आप 2 ऐड कर दो, तो वो कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद में एक्चुअल में कितना हो रहा है, 280 हो रहा है, तो वो 7 बराबर रख दो 280 के। एक की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, उसके बाद में हमारी संख्या कितनी है भाई, संख्या है हमारी 5, तो यहाँ पे 5 की गुणा कर दो और यहाँ पे 5 की गुणा कर दो, तो 40 पंजे कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर, यही हमारी संख्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस 40% को फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दो, भिन्न में तोड़ दो। ठीक है, भिन्न में नीचे वाली को संख्या मानना है, ऊपर वाली संख्या अगर वो जोड़ने के लिए बोले तो आप जोड़ो, घटाने के लिए बोले तो आप घटा दो। ठीक है, उसके बाद में आपको मिल जाएगी आपकी एक्चुअली संख्या, और फिर देख लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने संख्या कितनी बनाती है, बराबर रख देना, एक की वैल्यू निकल जाएगी, फिर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, देखो अगर जैसे यहाँ पे ये जोड़ने के लिए बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 40% घटाने पर, यहाँ पे जोड़ने की जगह ये हो जाता 40% घटाने पर वह संख्या, यहाँ 280 की जगह उसने दे दिया आपको 240 हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करो। ठीक है, करना तब भी कुछ नहीं है आप लोगों को, इस 40% की फ्रैक्शन करनी है 2/5। ठीक है, अब वो इस टाइम पे क्या कह रहा है, घटाने पर, तो 5 में से सिर्फ आप लोग 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो फिर आपका कितना बच रहा है, आपका बच रहा है 3, और क्वेश्चन कितना बच रहा है, 3 नहीं बचता, कितना बचता है 240। तो फिर एक की वैल्यू निकाल लेना, 80 आ जाएगी, और संख्या कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 5 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास 2 सवाल करने, पहला जोड़ने वाला और दूसरा घटाने वाला। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, बार बार रिमाइंड करके वीडियो देखो, कोई इशू नहीं है। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो कई बार वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं इस वाले सवाल। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं।
ये वाला पोर्शन करना है, संख्या हो जाएगी 400। अब देखो ये वाला सवाल देख लें, पहला वाला सवाल देख लें। किसी संख्या में 14 जोड़ने पर वह स्वयं की 116 से ही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। देखो आपको सिर्फ यही काम करना है, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। फ्रैक्शन मैंने इसकी वजह से भी पीछे भी बनवाई थी, एक बार और देख लेते हैं। ये 100% प्लस 16 से ही 2/3%, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भैया? 1। 16 से ही 2/3 की 1/6 हो जाएगी, कोई डाउट? ठीक है, 6 एकम 6 और 1 7/6, ठीक है। अब इस नीचे वाली को हमें संख्या मानना है भैया, हमारी ओरिजिनल संख्या कितनी है? 6 है। अब संख्या देखो 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई। हमने कितना जोड़ दिया इसमें? 1 जोड़ दिया, ठीक है। हम तो कह रहे हैं 1 जोड़ दिया, लेकिन सवाल बता रहा है 1 नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा है? 14 जोड़ा है। 1 बराबर किसके हो गया? 14 के हो गया। संख्या कितनी है भाई हमारी? देखो यहाँ पे 6, तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे, गुणा कर दो दोनों तरफ 6 की, 14 में 6 की गुणा कर देंगे, आंसर कितना हो गया? 84। यानी कि हमारी संख्या कितनी हो गई? 84 है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसी सवाल में यहाँ 14 जोड़ने पर वह स्वयं की, तो यहाँ 14 जोड़ने की जगह घटाने पर हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, किसी संख्या में से 10 घटाने पर वह स्वयं की 80% हो जाती है या फिर रह जाती है, ठीक है। संख्या ज्ञात करो। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, इस 80% की फ्रैक्शन करके आओ। इस 80% की फ्रैक्शन करेंगे, इस 80% की फ्रैक्शन देख लो। देखो अगर नहीं आ रही फ्रैक्शन समझ में तो फिर वही काम कर लो, इसके बटे में 100 कर लो। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5। तो ये फ्रैक्शन हो गया ये 4/5। इस 5 को हमें मानना है क्या? संख्या है हमारी। अब संख्या 5 से कितनी रह गई? 4 रह गई। इसका मतलब हमने इसमें से कितना घटा दिया? 1 घटा दिया, ठीक है। हम तो कह रहे हैं 1 घटा दिया, लेकिन सवाल बता रहा है 10 घटा दिया, तो 1 बराबर किसके रख दो भाई? 10 के। तो फिर यहाँ पे देखो संख्या कितनी है हमारी? 5। दोनों तरफ 5 की गुणा कर दो, 10 में 5 की गुणा करोगे कितना आएगा? 50। यानी कि हमारी ओरिजिनल संख्या कितनी है? 50, ठीक है ना। इसी टाइप के बहुत सारे सवाल होंगे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, वो हम धीरे धीरे करते चलेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला टाइप आपका यही है कि भिन्न में बदलो, और दूसरा टाइप यही है कि प्रतिशत में बदलो। ठीक है, भिन्न में बदलना आप लोग सीख ही गए, ठीक है। भाई किसी भी संख्या के पीछे परसेंट लिखा हो, उसके पीछे 100 लिख के उसे डिवाइड कर दो, तोड़ दो, जो उसका छोटा रूप होगा वही भिन्न, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में बदलो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिशत में बदलना भी मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आपको भिन्न दे रखी है, भिन्न मतलब जैसे अगर आपको दे दिया भी 2/5 है और आपसे बोला कि इसे प्रतिशत में बदल दो, तो फिर प्रतिशत में बदलने के लिए काम आपको वही करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है किसकी? 100। कितना आ गया? 40%, ठीक है ना। जिस दुनी 40%। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे उसने दे दिया आपको 2 से 1/2, इसको आप प्रतिशत में बदल दो, तब भी कोई इशू नहीं है। 2 दूनी 4 5/2 गुणा कर दो 100, कितना आ जाएगा? 250% आ जाएगा, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दे और आपसे बोले प्रतिशत में बदलो, तो बहुत आसान है प्रतिशत में बदलना। आप कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। देखो ये जो भिन्न में बदलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। इसी को थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसके बाद जो आगे की हमारी क्वेरीज हैं उनको लेके हम एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे बहुत जल्दी में,
ठीक है ना। बहुत जल्दी मतलब डेली बेसिस पे हम वीडियो बनाएंगे, डेली बेसिस पे हमें अपना सिलेबस कवर अप करना है, तो उसके लिए हम वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही छोड़ रहे हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इससे आगे का पार्ट। थैंक यू सर।